हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो कि 22 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, हम पहले जीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जीके में पहला प्रश्न पूछा गया था कि जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1989 में प्रारंभ की गई थी, 1989। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था। दुर्गापुर राउरकेला इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो ये स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 तक चली थी। ठीक है, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालन 20 मॉडल पर क्या थी? आधारित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करनी थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में दोस्तों क्या हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, अनुच्छेद 338 का संबंध है। तो अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से ये रिलेटेड है, अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिए जाते हैं। जो तारांकित प्रश्न होते हैं, जो संसद में पूछे जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा जहाँ पे भी, तो वहाँ पे जो उत्तर होते हैं तारांकित प्रश्नों के, उनको हम किस में देते हैं? मौखिक रूप से उत्तर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए था, 10 डिग्री चैनल को डैश अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, किसको अलग करता है? छोटा अंडमान व कार निकोबार, इन दोनों को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। नेक्स्ट है, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात से गोवा तक का तट कोंकण तट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड क्या है? नंबर 1 है। अगला है, मुगल दरबार जाने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस पहले क्या थे? अंग्रेज थे, जो कि मुगल दरबार में गए थे। किसके समय गए थे दोस्तों? ये जहांगीर के समय ये गए थे। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1761 में। किसके बीच में? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठों की क्या हुई थी? पराजय हुई थी, हार गए थे। अगला प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? शेरशाह सूरी द्वारा स्टार्ट किया गया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। इनका जो मकबरा ये कहाँ है? सासाराम, जहाँ कहाँ पे? ये बिहार में है। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1504 में। नेक्स्ट देखिए, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अच्छा प्रश्न हो सकता आगे भी पूछ लिया जाए। तो ये हुई थी अशोक के काल में। अध्यक्ष कौन था? मोगल पुत्र तिस्म। स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। स्थापना पूछेंगे तो 1956 में। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था, हरित क्रांति का शुभारंभ। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान में कौन सा देश रहा? करंट से पूछा है। तो ये रहा है कौन? न्यूजीलैंड प्रथम स्थान में रहा है। हो सकता है अगले आगे इंडिया के बारे में पूछे तो इंडिया कौन से में था? 86 यानी 86 नंबर इंडिया का था कोरोना वायरस सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक 2021 में। अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आगे भी पूछ लिया जाए। इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के जो वर्तमान अध्यक्ष ये कौन है? अहमद नासर अल रईसी, जो कि यूएई के रहने वाले हैं। ठीक है, और गठन कब हुआ था इंटरपोल का? 1923 में। और हेडक्वार्टर का इंटरपोल का लियो, फ्रांस में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखिए, अहरबल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? दोस्तों, महोत्सव से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो अहरबल, इसका उद्घाटन होता है जम्मू कश्मीर में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। और जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है वो कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मलेशियाई एशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? सौरभ घोषाल ने। दोस्तों, जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर ये मैक्सिमम 2021 से ही पूछा जा रहा है। तो आप जनवरी से लेकर के जनवरी से लेकर के आप मई तक, ठीक है, जनवरी 2021 से मई 2022 तक आप करंट अफेयर को थोड़ा नॉर्मल से पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको पढ़ा हुआ आ जाए। अगला प्रश्न देखिए,
चेरी ब्लास्म फेस्टिवल 2021 मनाया गया, मेघालय में मनाया गया था चेरी ब्लास्म फेस्टिवल। और जो मेघालय की जो सीएम है वो कौन है, ये है कॉनराड संगमा। ठीक है, कॉनराड संगमा क्या यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला, किस राज्य को मिला या किस राज्य ने जीता, तो उत्तर प्रदेश ने ये जीता था। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे होती है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी इसमें जो इनकी जो गति होती है ना, ये क्या करते हैं, जैसे कण इधर को गति कराती है, हमेशा कण के लंबवत क्या होती है, चलती है, गति करती है। ठीक है, यानी कण के लंबवत हमेशा गति करती है। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है हमेशा समांतर में चलती है, लंबवत में चलती है, और जो अनुदैर्ध्य तरंग है समांतर में चलती है। तो ये होते हैं दोस्तों, ये इस टाइप से चलती है। ठीक है, किस टाइप से, इस टाइप से, ये दिख रहा है, ये लंबवत। ठीक है, इस टाइप से चलती है। और ये ऊपर वाला भाग होता है शीर्ष, इसे हम शीर्ष कहते हैं। जो नीचे वाला भाग होती है इसे हम गर्त कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलती बस में यात्री को आगे धक्का लगता है यदि अचानक बस रुक जाती है, तो किसके कारण होता है, ये होता है विराम जड़त्व के कारण। और जो विराम जड़त्व है आपको पता है जड़त्व का नियम कौन सा है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम, उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन का संश्लेषण डैश द्वारा किया जाता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। और राइबोसोम की खोज किसने की थी, ये की थी पैलेड के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई थी। ठीक है, राइबोसोम दोस्तों 2 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, 2 टाइप होते हैं, इतना डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता नहीं अभी। अगले प्रश्न देखिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो केंद्र होता है वहां पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, घटता है, बढ़ता है। ठीक है, जब ध्रुव की ओर जाएगा आप तो बढ़ता है जी का मान, जब नीचे की ओर आएगा मतलब सेंटर की ओर, पृथ्वी के बीच वाले भाग की ओर आएंगे तो ये क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, शून्य तक आ जाता है। नेक्स्ट है, पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से ये बनी होती है। अच्छा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है। और हो सकता है पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड से क्या होती है, कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमीटर परिपथ के साथ जुड़ा रहता है। जो अमीटर होता है वो हमेशा किस में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़ा रहता है। हो सकता है वोल्ट मीटर पूछा जाए तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में जुड़ा रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक गेंद, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, एक गेंद 8 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, फोर्थ सेकंड में यानी चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। अच्छा प्रश्न है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा। एस एन बराबर यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस 1। जी का मान आपको 10 रखना है, जी का मान यानी ए का मान जी के बराबर होगा। ठीक है, एन बराबर 4 लेंगे और जो प्रारंभिक वेग हो 0, क्योंकि जो गेंद हो क्या है, रुकी हुई है, फिर स्थिर है, स्थिर के बाद उसको नीचे की ओर गिराएं, यानी प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग की हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो हमें दूरी निकालनी, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ ये बच जाएगा हमारा, तो ए की वैल्यू हम 10 रख देंगे और 2n यानी 8 - 1 7, ये 2 से 5 बार 5 7 कितना आ जाएगा, 35 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, दांतों की बढ़ी हुई छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पणों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए कि जो ड्राइवर होते हैं, जो गाड़ी चालक होते हैं, रियर व्यू को देखने यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता। जो वर्णांधता होती है दोस्तों, क्या होती है, वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता क्या होती है, एक आनुवंशिक बीमारी होती है। ठीक है, आप सभी को पता है आनुवंशिक बीमारी होती है। तो यदि दोस्तों ये कोई व्यक्ति इसका शिकार है तो लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। अगला प्रश्न है, उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं, तो उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा कवक और शैवाल, ठीक है, कवक और शैवालों का परस्पर संबंध दर्शाता है। तो जो लाइकेन होता है ये कवक और शैवालों के मध्य क्या है, संबंध दर्शाता है। कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है। जो ये सिर्फ किस में होती है, फीमेल में होती है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होती है, किस स्टेज में स्टार्ट होती है, जब एज क्या होती है 50 से 40 के बीच में हो जाती है। ठीक है, तब ये क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र सिंपल सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और चूना, उसके बाद पूछा जाएगा कि संगमरमर का क्या होता है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर का क्या होता है, तो इसका आंसर जरा बताइए आप कि संगमरमर का क्या होता है, चौक का क्या होता है, खड़िया का क्या होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपका इसका आंसर आप जरूर बताइएगा यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। सोल्डर
डैश का मिश्रण होता है। जो सोल्डर होता है किसका मिश्रण होता है? होता है Pb और Sn, यानी लेड और टीन का क्या होता है? मिश्रण होता है, जिसे हम टांका भी बोलते हैं। ठीक है, टांका भी हम इसे बोलते हैं। और हो सकता है गन मेटल पूछ लिया जाए, तो गन मेटल भी एक मिश्र धातु है। किसकी है? कॉपर, स्टेनस और यानी कॉपर, टीन और जिंक की। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो N9 है ना, 9 से आपको जिंक भी याद करना है, यानी N आ रहा है 9, यहाँ भी जिंक आ रहा है। गन GUN होता है ना गन, तो U आ रहा है, तो इसका मतलब हम कॉपर को याद कर लेंगे। N और U याद रख लीजिए। ठीक है, N से आपको क्या याद रखना है? ये दो, टीन और जिंक, और U से आपको याद रखना है कॉपर, तो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूक्लियनों की संख्या होती है। देखिए दोस्तों, जो न्यूक्लियन होते हैं हमेशा कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि नाभिक में हमेशा क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूक्लियनों की संख्या 2 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, यानी चारों नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ओके, तो न्यूक्लियनों की संख्या सिर्फ 2 होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव के समय सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, 63 तत्व क्या थे? मेंडलीव के समय सिर्फ और सिर्फ 63 तत्व क्या थे? ज्ञात थे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। डिकन विधि द्वारा किस गैस का निर्माण किया जाता है? तो डिकन विधि द्वारा हम करते हैं क्लोरीन का निर्माण। क्लोरीन ग्रुप 17 से रिलेटेड है, परमाणु क्रमांक 17 है। ठीक है, और ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, टोटल कितने समूह हैं? टोटल 18 समूह हैं, ये भी आप सभी को पता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो फ्लोरीजेंस होता है, जो फ्लोरीजेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये पता है, फ्लोरीजेंस फूल खिलाने वाला हार्मोन। हार्मोन दोस्तों जरूर कवर कर लेना, हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम। ये थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, ध्यान रख लीजिए। तो आपको गाय का, ठीक है, गाय हो गया, बैल हो गया, ठीक है, बैल हो गया, मटर हो गया, ठीक है, गाय, बैल, मटर हो गया और मेंढक हो गया। इन सब के आपको क्या है? याद रखने। साइंटिफिक नेम हो सकता है पूछ ले जाए, बरगद। ठीक है, बरगद, और आपको याद रखना है। तो ये आपको क्या है? कम से कम इतने तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बांस, बांस का भी आप याद रख लेना। ठीक है, तो मैंने इन सभी के नाम है दोस्तों, ये वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके इनको सबको इनके साइंटिफिक नाम चेक कर सकते हैं। तो चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम है वेस्पर टीलियो। क्या है? वेस्पर टीलियो इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम जरूर पूछा जा रहा है विटामिन का, तो जरूर ध्यान देना, पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न देखिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है उसको हम क्या करते हैं? दान करते हैं नेत्र दान में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर, किसकी बात हो रही है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। और एक आदर्श अमीटर, उसका हमेशा क्या होता है? जो उसका जो प्रतिरोध होता है हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न न्यूमेरिकल से था कि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट बराबर वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000 कर देना था, आंसर 9 यूनिट आ जाता। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा पॉलीमर्स यूज किया जाता था? इसमें किया जाता था पॉलीएमाइड। तो क्या याद रखना, पॉलीएमाइड का हम क्या करते हैं? बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, धान के खेत, ठीक है, एक मिनट, धान के खेत से निकलने वाली गैस, तो धान के खेत होते हैं उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या था? तो धान के खेत से दोस्तों कौन सी गैस निकलती है? आप फटाफट से बताइए। तो धान के खेत से निकलती है कौन सी? ये निकलती है आपकी मीथेन। ठीक है, धान के खेत से मीथेन निकलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो मैंने शायद छोड़ दिया। तो कौन सा क्वेश्चन था? ये था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इस जो जिसे हम बोलते हैं विद्युतशीलता, इसका जो आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान, ठीक है, आंकिक मान यानी इसका मान निकालना था आपको। तो इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 8.85। ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, तो ये इसका आपको ये मान पता होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पूछ लिया जाए तो इसका कितना होता है? 9.0 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम का इसका। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो कि पूछे गए एग्जाम में, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।